सोचो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो और अचानक सबकी नजरें ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ उठ जाती हैं। तुम्हारे कुछ बोले बिना ही सबकी नजर तुम पे आ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसे बोलते हैं ऑरा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते या फिर तुम्हारी प्रेजेंस इग्नोर कर देते हैं तो प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारे ऑरा में है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीके जिनसे तुम अपना ऑरा इतना डेंजरस बना लोगे कि लोग कभी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान के पास ऑरा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का ऑरा इतना वीक होता है कि कोई नोटिस ही नहीं करता और किसी का इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके रूम में एंटर करते ही पूरा माहौल बदल जाता है। ये करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगर यकीन ना हो तो तुम स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पॉइंट को फॉलो करके देखो। अगर रिजल्ट ना मिले तो तुम अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे कॉन्फिडेंट को तय करती है। सोचो, अगर तुम कमरे में एंटर करो और तुम्हारा पोस्चर झुका हुआ हो, नजरें नीचे हो, हाथ जेब में छिपे हो, तो लोग कभी भी तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तुम एक वीक और नर्वस इंसान लगते हो। वही अगर तुम चेस्ट हल्का सा बाहर, शोल्डर रिलैक्स, नजरें सीधी और वॉकिंग स्टाइल नेक्स्ट लेवल, तो कुछ बोले बिना ही तुम पावरफुल लगोगे। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के 4 गोल्डन रूल होते हैं। रूल 1, पोस्चर। कभी भी अपने पोस्चर को झुका के मत रखो, हमेशा सीधा खड़े रहो एकदम नॉर्मल वे में। ये तुम्हारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग दिखाता है और दिमाग को भी सिग्नल देता है कि तुम अपने कंट्रोल में हो। रूल 2, आई कांटेक्ट। 90% से ज्यादा लोग इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जब भी किसी से बात करो तो सामने वाले के आंखों में देखकर बात करो। और हाँ, देखने का मतलब ये नहीं कि घूरने ही लग जाना। फेस पे हल्की सी स्माइल रखो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाए रखो। ये तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। इससे सामने वाला फील करता है कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। रूल 3, हैंड गेस्चर। हाथ को हमेशा नॉर्मल रखो। हैंड को छुपाना या बार बार चेहरे को टच करना ये नर्वसनेस का साइन है। अपनी बात हाथों से क्लियर करो, लोग इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लगते हैं। रूल 4, वॉकिंग स्टाइल। तुम्हारा चलने के तरीके से लोग तुम्हें अंदर ही अंदर जज कर लेते हैं और तुम कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते। तुम्हारे चलने का स्टाइल तुम्हें सबसे अलग बना सकता है। वॉकिंग स्टाइल को एक सिग्मा मेल की तरह बनाओ। तो ये थे कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के 4 गोल्डन रूल जो आपके बॉडी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। नंबर 2, वॉइस एंड स्माइल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा वॉइस सही नहीं है, वॉइस सबका बेहतर रहता है, बस उसे सही तरह से यूज करने आना चाहिए। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस और स्माइल दोनों उनकी पर्सनालिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस की। तुम्हारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक इंप्रेशन है। अगर तुम बहुत तेज तेज और हाई पिच में बोलते हो तो लोग तुम्हें इमेचर समझेंगे, लेकिन अगर तुम काल्म, डीप और स्टेडी टोन में बोलते हो तो तुम इंस्टेंटली पावरफुल लगते हो। एक कॉन्फिडेंट वॉइस हमेशा स्लो, क्लियर और कंट्रोल्ड होती है। जब भी बोलो तो कोशिश करो थोड़ा धीरे और पॉज लेकर बोलो। हर वर्ड को सही तरह से बोलो, इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो और तुम्हारी बातों की वेट। नंबर 3 है, ये ज्यादातर लोग सुनते हैं लेकिन कभी एक्चुअली में सुनने में सिंपल लगता है बट करना बहुत मुश्किल है। एक बात ध्यान से सोचो, तुम किसी ग्रुप में बैठे हो और ग्रुप का कोई बंदा तुम्हारे ऊपर हल्का सा जॉक मार देता है। उस मोमेंट पर तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम तुरंत खुद को जस्टिफाई करने लगते हो या अंदर से हर्ट हो जाते हो और वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखने लगता है? अगर हाँ, तो भाई इससे एक बात तो क्लियर है कि उस मोमेंट पर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना कि तुम अपने इमोशंस को। और जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो कभी अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग नहीं बना पाता, और यही सबसे बड़ी पर्सनालिटी किलर है। क्यों? क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हो। लेकिन वही एक पावरफुल पर्सनालिटी वाला इंसान इमोशनली स्टेबल होता है। हर चीज उसे अफेक्ट नहीं करती। लोग उसे टेस्ट करते हैं, वो काम रहता है। लोग उसे प्रोवोक करते हैं, वो मुस्कुराता है। हर छोटी बात उसे कंट्रोल नहीं करती। लोग कुछ भी बोल दें, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। और जब कोई उसका टेस्ट लेने की कोशिश करता है तो वो बस देखता है, समझता है और वहीं रुक जाता है। और जब कोई उसे जानबूझकर चिढ़ाता है तो वो उस सिचुएशन को सीरियस लेने के बजाय उस बात को मजाक में उड़ा देता है। ये कोल्डनेस नहीं है, ये ग्राउंडेडनेस है। तो तुम अगली बार इसे याद रखना, जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे बस एक काम करो, 1 सेकंड रुको, सांस लो, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो। वो 1 सेकंड तुम्हें रिएक्टिव से इन कंट्रोल बना देता है। जब तुम रूम में सबसे ज्यादा अनअफेक्टेड इंसान लगते हो तुम ऑटोमेटिकली सबसे पावरफुल लगते हो। अब जो 4, हर किसी को अपना रियल वर्जन मत दिखाओ। जब तुम पहले दिन किसी नए इंसान से मिलते हो और उन्हें अपनी सारी लाइफ स्टोरी बता देते हो, ब्रेकअप, फैमिली प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज, पुरानी फेलियर्स, तुम एक चीज कम्युनिकेट कर रहे हो। तुम उन्हें बता रहे हो मुझे किसी की जरूरत है जो ये सब होल्ड करे। और लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारा वेट फील करते हैं।
और वो स्टेप बैक लेते हैं। रियल पर्सनालिटी वाले लोग लेयर्स में रिवील करते हैं, जैसे एक प्याज, छिलका धीरे धीरे उतरता है। पहली बात में तुम 10% दिखते हो, वो 10% इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग 90% और देखना चाहें। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हारी रियल डेप्थ, तुम्हारे रियल ड्रीम्स, तुम्हारा रियल दर्द, ये कीमती चीजें हैं। सिर्फ उन्हें दो जो इसके लायक हो। प्रैक्टिकल रूल ये है, पहली 3 कन्वर्सेशंस में सिर्फ सुनो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा शेयर करो। जब दूसरा इंसान ज्यादा शेयर करे और तुम कम, तुम ऑटोमेटिकली इंट्रीगिंग बन जाते हो। स्टिलनेस और कंट्रोल। अब बात करते हैं उस चीज की जो पावरफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है, स्टिलनेस। नोटिस करना, नर्वस लोग अक्सर एक जगह टिक नहीं पाते। कभी कपड़े ठीक करेंगे, कभी बालों को छुएंगे, कभी हाथ हिलाएंगे और कभी बिना वजह इधर उधर देखते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में रियल कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें हर सेकंड कुछ न कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी बॉडी लैंग्वेज काम होती है, कंट्रोल्ड होती है और उनकी मूवमेंट्स में कोई अननेसेसरी पैनिक नहीं होता। यही कंट्रोल लोगों को उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी काम होती है तो लोगों को लगता है कि तुम्हारा माइंड भी काम है। याद रखो, हर समय मूव करना कॉन्फिडेंस का साइन नहीं होता। कई बार स्टिलनेस ही सबसे पावरफुल सिग्नल होती है। और अब आखिरी पॉइंट बाकी है, जो एक नॉर्मल वॉक को लीडर जैसी प्रेजेंस में बदल देता है। इसे बिल्कुल मिस मत करना। ओन द स्पेस। जब तुम किसी रूम, क्लास, ऑफिस या ग्रुप में एंटर करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट सबसे ज्यादा मायने रखता है। ज्यादातर लोग अंदर जाते ही सोचने लगते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और यही एक सोच उनकी बॉडी लैंग्वेज को वीक बना देती है। लेकिन लीडर्स अलग सोचते हैं। वो अप्रूवल लेने नहीं आते, वो अपनी प्रेजेंस लेकर आते हैं। वो ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें वहां होने का पूरा हक है, और यही माइंडसेट उनकी वॉक, पोस्चर और कॉन्फिडेंस में साफ दिखाई देता है। याद रखो, किंग की तरह चलने का मतलब घमंडी बनना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हर समय लोगों की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जिस दिन तुमने ओन द स्पेस करना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें नोटिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस खुद नोटिस होने लगेगी। तो अगली बार जब तुम कहीं चलो, सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान मत देना। इस बात पर ध्यान देना कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज लोगों को तुम्हारे बारे में क्या सिग्नल दे रही है। क्योंकि कई बार लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले ही तुम्हारी वॉक, तुम्हारे पोस्चर और तुम्हारी प्रेजेंस को जज कर चुके होते हैं। और याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। ये छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है, जिन्हें तुम हर दिन प्रैक्टिस करते हो। अगर तुम इन 5 चीजों पर काम करना शुरू कर दो, तो सिर्फ तुम्हारी वॉक नहीं, तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल सकती है। और अगर तुम ऐसे ही साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और मेंस सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।